जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो भी मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं हैं, इन दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसका एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, वो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी हो, या फिर 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर रिसेंट में जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ वो हो, सारे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है और कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया गया है। और आप सभी के लिए मतलब एक बहुत ही बेहतरीन ये मिक्स प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मेरे साथियों, सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को खुद कर रहे होंगे कि आपके कितने सही होते हैं, और यदि क्वेश्चंस नहीं आपको आते हैं तब आपको उसका यहाँ पर सोल्यूशंस यहाँ पर देखने हैं। बाकी मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती का हम आवाहन करते हैं, जो कि ज्ञान की देवी है। और आप सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक मोटिवेशन कोड लिखा है, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी ऊर्जावान और यहाँ पर पढ़ने के प्रति काफ़ी आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा होगा। मेरे साथियों, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या जब दुनिया कहने लगे कि तू 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वही मेरे साथी सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। मतलब अगर दुनिया ताने मारने लगे, परिवार वाले अगल बगल के सभी लोग बोलने लगे कि अब तू कुछ नहीं कर सकता और जाके तू कमा, ये कर वो कर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वही एक मौका अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कुछ करके दिखाना है और सबके बोलती बंद कर देनी है। मेरे साथियों, हम लोग बात को न बढ़ाते हुए अपने प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, और सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हो रहे होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है और खुद करने का प्रयास कर रहे होंगे आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि अत्यधिक का सही संधि विच्छेद वाला यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा। मेरे साथी, संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, तो आप लोग बता रहे होंगे क्या अधन अत्यधिक होगा, फिर अतिधन अधिक होगा, अत्यधन अधिक होगा, फिर अत्यधन अधिक हो जाएगा। तो मेरे साथी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर अतिधन अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होने वाला है, क्योंकि अत्यधिक यहाँ पर आप लोग यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही रही हो रहा होगा। और ये मेरे साथियों, आप लोगों ने यण संधि के बारे में पढ़ा ही होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पर यण संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। क्योंकि मेरे साथी, अगर आप लोग देखते हैं कि यदि यण संधि के बारे में आप लोग जानते हैं, यदि ई या फिर उ या फिर री से ऋषि हो के बाद कोई भी भिन्न स्वर आते हैं, तो ई का य में परिवर्तन होता है, और फिर उ हो तो उसका व में, और री का र में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार मेरे साथी, यदि अति धन अधिक की हम बात करेंगे, तो अति यहाँ पर ई आता है लास्ट में, अति में ई लास्ट में आता है, और प्लस यहाँ पर आप लोगों का अ आ रहा है, तो अ धन ई को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर य बन जाता है। तो यह जो है वही यहाँ पर अत्यधिक के बारे में बताया गया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो भी य या व के सामने यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वो आपका पूरा लिखा जाता है, ये ही यहाँ पर बताया गया है बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, इसका यदि मैं एक और उदाहरण की बात करूं, तो अत्यावश्यक, यदि आप लोग अत्यावश्यक का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका अति धन आवश्यक हो जाएगा। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं एक यण संधि का ही उदाहरण है, और काफी बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने भी इसको सही ही किया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 49,500 वाले में। मेरे साथी, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन तरीके से है कि रघुपति राघव राजा राम इस पद्य में कौन सा अलंकार है। क्या मेरे साथी, रघुपति राघव राजा राम इस अलंकार में कौन सा यहाँ पर, इस पद्य में कौन सा यहाँ पर अलंकार होने वाला है मेरे साथी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो रहा होता है। तो मेरे साथी, यहाँ पर र की आवृत्ति आप लोग स्वतः देख सकते हैं कि बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होने वाला है। इसी प्रकार तरनि तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ पे भी त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। मेरे साथी, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं।
इन पांचों प्रकार को हम एक दिन विशेष तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे। बाकी यमक अलंकार के बारे में मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते ही हैं, जब एक शब्द यहाँ पर दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। उपमा तो आप लोग जानते हैं, रूपक तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर में उपमान का बहुत अधिक आरोप किया जाता है। मेरे प्यारे साथी हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सीता के आगे रमा खड़ी है, रेखांकित शब्द के सही अवयव के सही भेद को बताइए। मतलब सीता के आगे रमा खड़ी है, यह अवयव का कौन सा भेद होने वाला है? मेरे प्यारे साथी, क्या ये क्रिया विशेषण अवयव होगा, या फिर संबंध बोधक अवयव होगा, या फिर समुच्चय बोधक अवयव होगा, या फिर विषम बोधक अवयव हो रहा होगा? तो आप लोग जानते हैं कि सीता के आगे रमा खड़ी है, तो कहीं ना कहीं सीता के आगे रमा खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है, काफी बेहतरीन तरीके से। समुच्चय तो आप लोग जानते हैं, इसलिए हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव इसमें है नहीं और विस्मय की कोई स्थिति इसमें है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी लोगों ने इसको यहाँ पर सही भी किया होगा। मेरे प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 4 कहता है, घूमना सुबह अच्छा है, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मेरे साथी, घूमना सुबह अच्छा है, यह एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। तो मेरे साथी आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी सुबह घूमना काफी बेहतरीन है। आप लोग जो भी मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को कहीं ना कहीं सुबह के टाइम जरूर यहाँ पर रनिंग वगैरह या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने जरूर जाना है। और उसी को आप लोग खुद कहते होंगे भैया सुबह घूमना अच्छा है, आप लोग यही कहते होंगे, ये नहीं कहते होंगे घूमना सुबह अच्छा, नहीं, सुबह घूमना अच्छा है। तो आप लोग खुद व्यवहार की भाषा में बोल रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और प्यारे साथी, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अंग भरना मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? मुहावरे आप लोग जानते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां में क्या अंतर होती है। जैसे अंग भरना यदि मुहावरा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, यह एक क्या है? लोकोक्ति है। तो मेरे प्यारे साथी, अंग भरना का यहाँ पर मुहावरा का सही विकल्प कौन सा होता है? क्या रोपड़ना होता है, गले लगाना होता है, बदल जाना होता है, या मूर्ख बनाना होता है? तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसका सही आंसर किसे चुन रहे होंगे? तो अंग भरना का मतलब रोपड़ना तो होगा नहीं मेरे साथी, बदल जाना तो होगा नहीं, मूर्ख बनाना तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है। तो आप लोग लगा रहे होंगे कि हाँ भैया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथी, स्नेह से लिपटा होना इस मुहावरे का सटीक अर्थ आप लोग क्या बता रहे होंगे? गले लगाना इसका भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंग भरने का मतलब भी गले लगाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर बी ही लगाया होगा। प्यारे साथी, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न प्यारे साथी क्या कहता है, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? तो मेरे प्यारे साथी, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रृंगार रस का स्थायी बहुरति होता है। और रसती जो है यहाँ पर प्रेम का भी हो सकता है, वियोग का भी हो सकता है। तो आप सभी लोग इसको समझ ही रहे होंगे। तो साथ ही हम इसे अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे, संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है। मेरे साथी, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम के बारे में बताया जाता है, उसे हम संयोग कह रहे होते हैं, संयोग का श्रृंगार कह रहे होते हैं। बाकी वियोग, यदि नायक और नायिका के बीच में कोई विरोधाभास है, या फिर दोनों दूर हैं और उस स्थिति की कल्पना अगर आप लोग करते हैं, जैसे श्री राम कहते हैं, हे खगमृग हे मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी सीता को जब वो श्री राम खोज रहे थे पूरे बगीचे में, तो उन्हें कहीं ना कहीं वियोग का ही श्रृंगार उस समय हो रहा था। तो आप, आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस संयोग और वियोग श्रृंगार रस के बारे में समझा होगा।
और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने यहाँ पर चिन्ह होते हैं, और कितने ऐसे चिन्ह हैं जो हिंदी के होते हैं, तो वो मात्र 4 ही होते हैं। पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अपूर्ण विराम हो गया, और आपका जो है अल्प विराम हो जाता है। लेकिन प्यारे साथी, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए शिवाजी और श्रीज भाई बहन है, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं? तो ये तो मेरे साथी को यहाँ पर अल्प विराम है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो सा नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे साथी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह ही नहीं है मेरे साथी। मैं घूमने जा रही हूँ, तो यहाँ पर भी नहीं होने वाला है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में भी कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत से मेरे साथी यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन लगा ही रहे होंगे, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों को टेस्ट के लिए था कि कितने आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथी। परंतु इसमें टाइपिस्ट महोदय की गलती है। शिवाजी और शिवेश यहाँ पर भाई बहन है, भाई बहन के बीच में एक चिन्ह लगेगा जो मैंने अभी लगाया, आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन कलर से। यही योजक चिन्ह का काम कर रहा होता है। माता पिता भाई बहन यानी दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम योजक चिन्ह कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारो। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से उस विकल्प का आप सभी प्यारे साथियों को चयन करना है जो कि निम्नानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प बताना है। आप लोगों ने वाच्य के बारे में पढ़ा ही होगा। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्रश्न वहीं से पूछा गया है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी तो पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में आप सभी को बदलना है। तो मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है मेरे साथी, पढ़ा जाता है एक कर्म है, और ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथी यहाँ पर सही हो जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। साथी अगला प्रश्न कहता है, सप्त सिंधु शब्द के सही समास विकल्प पहचानिए। तो साथियों, आप लोगों ने समास के बारे में तो अच्छे तरीके से ही पढ़ा होगा, समास से प्रश्न देखने को भी मिलते हैं मेरे प्यारे साथी। प्रश्न पूछा है सप्त सिंधु में कौन सा समास है? तो समास वाला विकल्प यहाँ पर, मतलब आप लोग जानते हैं सप्त सिंधु में तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद होने वाला है मेरे साथी? क्या 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, या 7 सिंधु का समूह? तो मेरे साथी 7 नदियों का समूह, यहाँ पर 7 नदियों का समूह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। आशा करता हूं आप सभी ने इस प्रश्न को सही ही किया होगा। साथ ही अगला प्रश्न है, उपकार को मानने वाला इस कथन के लिए सबसे अच्छा एक विकल्प क्या होता है? तो उपकार को मानने वाले को मेरे प्यारे साथी आप लोग क्या कह रहे होंगे? क्या आप लोग कृतज्ञ कहेंगे, कृतघ्न कहेंगे, परोपकारी कहेंगे, या फिर धर्मज्ञ कहेंगे? तो मेरे साथी, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार को न मानने वाला मेरे साथी कृतघ्न होता है, और आपको धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ होता है मेरे साथी, और आप लोगों का परोपकार करने वाला परोपकारी होता है। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ सही हो जाता है साथियों। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और इस बेहतरीन से प्रश्न का मेरे प्यारे साथी आप लोग अच्छे तरीके से आंसर दे रहे होंगे। साथियों अगला प्रश्न है, कनक शब्द का अनिकार्ती क्या हो जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी, इस प्रकार से एक दोहा है, काफी मेरे साथी अच्छा दोहा है। तो अनिकार्ती क्या हो जाएगा?
तो कनक का मतलब मेरे साथी सोना होता है। ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथियों, क्वेश्चंस के लेवल को आप देख के ये नहीं डिसाइड कर रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल लो है या फिर यहाँ पर हाई है। बस आप लोगों को सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ देनी है और बस क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। बाकी आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को एग्जाम देने के बाद आके यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हाँ हमने कहीं से प्रैक्टिस सेट किया था। क्योंकि साथ ही जो भी चैनल्स यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर हाइलाइट्स हैं, आप सभी लोग उनका ही वीडियो देखना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं। लेकिन जो भी मेरे साथी यहाँ पर चीज़ें समझते हैं कि हाँ कहाँ पर क्वालिटी अच्छी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट किस लेवल का है। साथियों अगला प्रश्न है बोतल में दूध बचा है। रेखांकित शब्द के उचित कारक कारक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और कारक के टोटल 8 भेद होते हैं मेरे साथी। मैंने अपने हर एक वीडियो में कई बार इस चीजों को मैंने बता दिया होगा और आप लोगों ने इसे रट भी लिया होगा। तो बोतल में दूध बचा है क्या संबोधन कारक होगा या फिर मेरे प्यारे साथी अधिकरण कारक होगा या फिर संबंध कारक होगा या फिर करण कारक होगा। तो बोतल में दूध बचा है मेरे साथी, छत पर चिड़िया बैठी है, तो में और पर मेरे साथी अधिकरण कारक हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। संबोधन आप लोग जानते हैं हे हरे होता है, संबंध काकी के रारी रे होता है, कर्ण में पर कर्ण से होता है, तो कर्ण का जो है से हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी, आप लोग क्या इसका सही आंसर बता रहे होंगे। स्कूल बस 5 मिनट शहर वाला विकल्प क्या होगा, मतलब यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या भराएगा। क्या स्कूल बस 5 मिनट में आ गई या फिर में आएगी या फिर में आ के गई या फिर में आ के चली गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर में आएगी, स्कूल बस जो है 5 मिनट में आएगी क्रिया का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भेद सही होने वाला है। साथ ही अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य की संरचना रवि दीवार रंगने लगा। क्या मेरे साथी रवि दीवार यहाँ पर रंगने लगा में कौन सी क्रिया है। क्या यहाँ पर कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या फिर ऑप्शन नंबर डी आप मान के चलेंगे मेरे साथी संयुक्त क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, पूर्वकालिक जो कार्य पहले खत्म को तुरंत ही शुरू होता है, कृदंत तो हो सा नहीं रहा, तो नाम धातु क्रिया यहाँ पर दीवार, यहाँ पर रवि दीवार रखने लगा, तो नाम धातु क्रिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी काफी बेहतरीन तरीके से हो जाती है। क्योंकि जब क्रिया के दो या दो से अधिक धातुओं का मेल होता है तो वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाती है मेरे प्यारे साथी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, हंस शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप बताइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करना चाहते हैं तो विशेषण और क्रिया का प्रयोग करके कर सकते हैं। क्रिया में यानी अच्छा अच्छी, विशेषण माने यह वह, इस प्रकार से आप लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचान सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस तरह है कि हंस का स्त्रीलिंग बताना है तो क्या हंसनी होगा, हंसिनी होगा, फिर हंसी होगा या फिर हंसिया होगा। तो मेरे साथी हंसिया तो हो नहीं रहा, हंसी तो होगा नहीं, हंसनी तो होगा नहीं, तो क्या बचता है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए ही तो बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है कुम्हार का सही स्त्रीलिंग क्या है। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, कुम्हारी होगा, कुम्हारिन होगा, कुम्हानी होगा या कुहानी होगा, कुहारी होगा। तो कुहारिन। मेरे साथी जब भी आप लोग देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलते समय हम अन्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो कुहार का कुहारिन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी। 16 नंबर अगला प्रश्न क्या मेरे साथी है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, चुटिया शब्द का सही बहुवचन रूप वाला। हमने पहले ही बताया मेरे साथी लड़का का यदि बहुवचन लड़के होता है न कि लड़कों होता है, क्योंकि साथी लड़कों के बाद यदि आप लोग किसी भी शब्द में यदि यहाँ पर कारक लगाएंगे, अगर कारक लग जाएगा तो वो वहां का उसका तिर्यक रूप होगा, यानी लड़कों को पानी दो, लड़के अच्छे हैं, तो लड़के अच्छे हैं तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा न कि लड़कों होगा मेरे साथी।
तो वही कह रहा है यहाँ पर चीटियाँ चूटियाँ का काम, चूटियाँ का चूटियाँ होगा मेरे साथी, चूटियाँ होगा, चूटियों चूटियाँ होगा मेरे साथी। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है 17 का? तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं ए, और यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर चंद्रमा बिंदु लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चूटियाँ यहाँ पर सही होने वाला है। काफी बेहतरीन तरीके से टाइपिस्ट महोदय की थोड़ी सी यहाँ पर गलती है, आप लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। साथी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी साथी काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग बता भी रहे होंगे। तो मेरे साथी अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न 4 विकल्पों में से यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। क्या कृष्ण सही लिखा है, फिर किस सही लिखा? कृष्ण सही रहा, कृष्ण सही लिखा हुआ है। तो मेरे साथी कृष्ण तो आप लोगों को लिखना आता है, सिंपली ऐसे ही ऑप्शन नंबर 1 की तरह लिखा जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने बताया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कीजिए। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो क्या इस बहुत ऊंचे ऊंचे या फिर पहाड़, कौन सा यहाँ पर मेरे साथ ही सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, बहुत कहीं ना कहीं सही हो जाता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा है, मतलब कि प्रविशेषण का काम यहाँ पर बहुत कर रहा है मेरे साथी। अगला प्रश्न जो है, जो कि यहाँ पर वर्ण विच्छेद, यूपीएसआई उठा लीजिए, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कृपण का यहाँ पर वर्ण विच्छेद क्या होगा मेरे साथी। तो आप लोग क्या यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग मेरे साथी देखते हैं, यहाँ पर क होता है, फिर री होता है, फिर प होता है, फिर अ होता है, री होता है, फिर अ होता है, यानी यहाँ पर भी एक हलंत है मेरे साथी क में भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है, कृपण का वर्ण विच्छेद। हम लोग बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन तरीके से, कितना बेहतरीन होने वाला है आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देख रहे होंगे। साथी अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है? क्या सबका नाम होता है, दूसरों का नाम होता है, अपना नाम होता है, या फिर संबंध का नाम होता है? तो मेरे प्यारे साथी, सबका नाम यहाँ पर सर्वनाम का मतलब होता है। सर्वनाम के टोटल 6 भेद एवं 11 प्रकार होते हैं मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते ही होंगे। प्यारे साथी अगला प्रश्न है, पृथ्वी राजा रासो किस लेखक की प्रसिद्ध यहाँ पर रचना हो जाती है साथियों? क्या चंद्रबरदाई की है, कलहड़ की है, वाल्मीकि की है, या फिर हर्षवर्धन की है? तो साथी यहाँ पर चंद्रबरदाई की यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही मेरे साथी हो जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्यारे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? साथियों अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्या दयानंद सरस्वती जी हैं, अरविंदो घोष हैं, भवभूति हैं, या फिर हर्षवर्धन हैं? तो मेरी प्यारी साथी सत्यार्थ प्रकाशन के यहाँ पर लेखक दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 1 काफी बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृत, खेलकूद, तकनीकी, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? तो मेरे साथी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। मेरे साथी सलाका सम्मान हिंदी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र को समर्पित भाव से काम करने वाले विद्वानों या मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है, मतलब जो काफी मन से हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने मन में रुचि हिंदी के प्रति रखते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सलाका पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी, और 49,500 वाले में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख रहे होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है, दुविधा शब्द का सही समान अर्थ इस चारों विकल्प में से को? दुविधा का मतलब क्या? धर्म संकट होता है, यथातथ होता है, या फिर विस्तृत होता है, या होनहार होता है? तो क्या सही होगा? दुविधा का मतलब धर्म संकट में होता है। किस धर्म संकट में पड़ गए दशरथ? जब कौशल्या ने कहा कि राम को वनवास भेजना है।
कैकेयी ने कहा मेरे साथी, कौशल्या ने नहीं। अगला प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, पत्थर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो पत्थर का मतलब क्या पाषाण होता है, या फिर गिरी होता है, फिर नभचर होता है, या फिर निर्भय होता है? तो पाषाण काल आपने पढ़ा होगा, पाषाण काल में पत्थरों की काफी सरलता थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्या पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या दिखावा? मेरे साथी आजीवन में तो यहाँ पर सीधे उपसर्ग दिख रहा है, आधन जीवन बराबर आजीवन। मेरे साथी पुनर्जन्म पुनः धन जन्म होता है, धर्म यानी कुधन धर्म होता है, दिखावा में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ? तो साथ ही ऑप्शन नंबर सी जादू धनगर यहाँ पर इसमें जो है प्रत्यय से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही रहता है, बाकी ये तीनों गलत हो जाते हैं। साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो अगला प्रश्न कहता है, स्वार्थ शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? मतलब स्वार्थ का विलोम यहाँ पर क्या होता है? क्या परमार्थ होता है, निस्वार्थ होता है, या फिर आप लोगों का साथी विषाद होता है, या फिर वरिष्ठ हो जाता है? तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ का तो निस्वार्थ होता है। टाइपिस्ट महोदय से गलती हो गई मेरे साथी लिखने में, निधन स्वार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बाकी मेरे साथी आप लोग प्राचीन का यहाँ पर विलोम जानते हैं, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, इति का क्या हो जाएगा? इति का यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर अथ हो जाएगा, क्या अथ हो जाएगा यहाँ पर पर्यायवाची। काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा क्वेश्चंस भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द का सबसे उचित समासिक शब्द कौन सा है? आचार का यहाँ पर क्या होने वाला? खाने की वस्तु है, विचार है, या फिर चाल चलन है, या फिर अनादर है? तो आचार का यदि समान रूप युग्म शब्द देखें तो आचार का विचार ही तो होगा, और क्या होगा साथी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे साथियों ने इसका सही आंसर यहाँ पर दिया भी होगा। मेरे प्यारे साथी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आगे के प्रश्न भी काफी बेहतरीन हो जाते हैं। मेरे साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने यहाँ पर हिंदी को भाषा संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है मेरे साथी? तो कहीं ना कहीं मेरे साथी क्या ये लोक भाषा है, या फिर समर्थ भाषा है, या फिर राष्ट्रीय भाषा, या फिर राज्य भाषा है? तो इसे हमने जो है कि यहाँ पर राष्ट्र भाषा का यहाँ पर दर्जा दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, इसको हमने जो है यहाँ पर राज्य भाषा का यहाँ पर दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जाता है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा अभी नहीं यहाँ पर की गई है, लेकिन राज्य की भाषा जो है राज्य भाषा नहीं है मेरे से, यहाँ पर राजभाषा है। टाइपिस्ट महोदय से गलती हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर राजभाषा ऐसे होता है मेरे साथी, राजभाषा यहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजभाषा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। साथ ही अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 14 सितंबर को बनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसकी एक नियुक्ति की गई थी। मेरे साथी अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न यहाँ पर काफी बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे साथी, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, या फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देवनागरी लिपि है, या फिर ब्राह्मी लिपि, या फिर गुरुमुखी, या फिर सौराष्ट्र है? तो हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं की ओर हम लोग यहाँ पर लिख रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथी अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी यहाँ पर की गई है? तो ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न मेरे साथी हो जाता है। तो कौन से अनुच्छेद में इसको किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर सभी लोग बता रहे होंगे कि सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो 343 में यहाँ पर इसका इस बात को कही गई है। साथियों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, हिंदी का आदि जननी क्या है? हिंदी का आदि जननी मेरे साथी क्या हो जाता है? तो हिंदी की आदि जननी मेरे साथी
क्या अपभ्रंश है या फिर संस्कृत है या फिर प्राकृत है या फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पर पाली हो जाता है। तो इसको आप लोग बता रहे होंगे यहाँ पर हिंदी की यहाँ पर संस्कृत हो जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत था, फिर मेरे साथी पाली था, फिर प्राकृत था, फिर अपभ्रंश था, फिर अवहट्ट था, फिर जाके हिंदी का यहाँ पर नाम आ जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिपि की आवश्यकता होती है, तो क्या भाषा संकेत के लिए, भाषा बोलने के लिए, भाषा लिखने के लिए या भाषा तीनों? सती लिपि के प्रयोग हम भाषा लिखने के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे होते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट और अंतिम बेहतरीन प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है, संविधान के अनुच्छेद 344 के ए के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था मेरे प्यारे साथी? तो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1955 है या फिर 1960 है या फिर 1965 है या फिर 1970 हो जाता है मेरे साथी? तो आप सभी इसका बता रहे होंगे कौन सा सही होने वाला है। तो 1955 में यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन यहाँ पर 344 के तहत किया गया। तो ये थे मेरे साथी 37 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में एक बता रहे होंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है मेरे साथी, और आप लोग को यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना मस्त भूलें मेरे साथी। हर एक अल्टरनेट डे पर इस प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है, जिससे कि आप लोग इसका अगले दिन बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर लें। बाकी साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को शेयर एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।